चुंगरेन कोरन जस्ट लॉस्ट गाइस, और मुझे लगता है कि ये जो कोरन ने लॉस लिया है इससे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने वाला है, क्योंकि जो कोरन का फाइट में गेम प्लान था ऑलमोस्ट उससे वो फाइट को विन कर गया था। बस पूरी फाइट में एक चीज की कमी रहती है जिससे कि कोरन फाइट को लूज किया है, और वो कमी थी गाइस ग्राउंड में अपने पंचेस को लेट गो करने की। भाई कहीं ना कहीं मुझे लगता है हाथों में आई फाइट हारे हम, क्योंकि कोरन ने सब कुछ वो किया है जिससे कि वो फाइट को विन करने वाला था। ग्राउंड में उसके कंट्रोल टाइम को देख लो, 15 मिनट्स में से 8 to 9 मिनट्स का उसके पास कंट्रोल टाइम था, सिर्फ और सिर्फ कोरन को एक चीज मरवा की पूरी फाइट में, और वो था कि वो ग्राउंड में यो तजीमा के ऊपर डैमेज को नहीं दे पाया। सेकंड और थर्ड राउंड में क्लियर हम एक चीज को देख सकते थे कि चुंगरेन कोरन नहीं चाह रहा था कि वो ग्राउंड की पोजीशन को लेट गो करे, बल्कि जिस वे से वो ग्राउंड में और ज्यादा एडवांस कर रहा था, तो मुझे लगा कि चुंगरेन कोरन और भी बेटर पोजीशन को बनाना चाहता था, जहां पर वो तजीमा को ऑक्टेगन के ऊपर पूरा फ्लैट लाइन कर रहा है और उसके ऊपर टॉप पोजीशन बनाने के बाद तब जाकर अपने पंचेस को लेट गो करने का सोच रहा है। ये वाला बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि हम बार बार कोरन को देख रहे थे कि वो ट्राई कर रहा था तजीमा की लेग्स को पुल करने का, ताकि वो तजीमा को पूरा फ्लैट कर सके। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब भी फाइट ग्राउंड में जा रही थी तो कोरन इतने ज्यादा पंचेस को थ्रो नहीं कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अगर वो पंचेस को थ्रो करने लग पड़े तो यो तजीमा वापस कहीं ना खड़े हो जाए। और इसलिए बार बार हम देखते हैं कि और भी ग्राउंड में बेटर पोजीशन बनाने के लिए चुंगरेन कोरन ट्राई कर रहा होता है। बट दूसरी साइड, और ये एक और बहुत बड़ा मेन फैक्टर है, कि ग्राउंड में जाने के बाद भी यो तजीमा डैमेज को पुट ऑन कर रहा था। और रूल्स के अकॉर्डिंग गाइस कंट्रोल टाइम मैटर नहीं करता, तुम जितनी बार भी टेक डाउन को शूट कर लो वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि मेन चीज जो जजेस देखते हैं वो देखते हैं कि कौन कितना डैमेज दे रहा है। चुंगरेन कोरन बहुत अच्छे से फाइट को तो ग्राउंड में लेके चले जा रहा था, बट फिर भी हम देखते हैं जब आउटपुट लेट गो करने की बात आती है, पंचेस को थ्रो करने की बात आती है, तो मेजॉरिटी जो तजीमा पंचेस को थ्रो कर रहा था, बेशक तुम उन्हें लिटिल पंचेस ही बोलो, लाइट पंचेस ही बोलो, बट द पॉइंट इज वो स्टिल थ्रो करे जा रहा था। कभी कभार तो ऐसा हो रहा था कि इसी पोजीशन पे वो 10 से 12 बार पंचेस को थ्रो करते रहे, और चुंगरेन कोरन तब भी अपनी ग्रिप को लेट गो नहीं कर रहा है और उसी पोजीशन को होल्ड करके रख रहा है। अब जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं ना, वो राउंड 3 के एंड में हमें स्टैट में भी दिखती है, जहां पर तुम देख सकते हो यो तजीमा की साइड से दिखा रहा है 128 हेड स्ट्राइक्स और 31 बॉडी स्ट्राइक्स। मैक्सिमम ये जितनी भी स्ट्राइक्स हैं ये ग्राउंड में ही तजीमा ने थ्रो की हैं। इससे क्लियर पता लग जाता है चुंगरेन कोरन का गेम प्लान तो बहुत अच्छा था कि वो फाइट को ग्राउंड में लेके जाएगा और तब जाकर अपने पंचेस को एक्सप्लोड करेगा, बट यहीं पर अपनी पोजीशन को ट्राई करना कि वो और ज्यादा बेटर हो जाए। इसी चीज पर चुंगरेन कोरन सारा टाइम लगा देता है, और जब पंचेस को थ्रो करने की बात आती है तो अनफॉर्चुनेटली गाइस वो चीज हमें कोरन की तरफ से नहीं दिखती है। तो ओवरऑल यो तजीमा फाइट को विन कर चुका है बाय यूनानिमस डिसीजन, बट अभी भी मुझे लगता है ये फाइट चुंगरेन कोरन के लिए बहुत ज्यादा विनेबल फाइट थी। अब थोड़ी सी मैं ओवरऑल फाइट के बारे में बात करता हूं, और यहां पर मैं पहले ही बता देता हूं कि जिस जज ने तीनों राउंड्स तजीमा को दिए ना, पता नहीं क्या फूक कर वो देख रहा था, क्योंकि देयर इज नो वे कि चुंगरेन कोरन पहले राउंड को लूज किया है। आई डू थिंक कि तजीमा सेकंड और थर्ड राउंड को विन किया है, बट जब पहले राउंड की बात आती है तो हम क्लियरली देख सकते थे जो सबसे डैमेजिंग शॉट्स हैं वो चुंगरेन कोरन ने थ्रो किए, जहां पर बहुत ज्यादा हार्ड लेग किक्स थ्रो कर रहा था कोरन, जिसकी वजह से तजीमा का स्टांस बिगड़ता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कोरन एक लेफ्ट हुक को भी बहुत अच्छा लैंड करता है, और जो उसकी मेन स्ट्रेंथ है वो चीज हम देखने लग पड़ते हैं, जहां पर वो तजीमा को ग्राउंड में लेके चले जाता है। अब भाई डिफरेंस देखो तुम पहले राउंड और सेकंड और थर्ड राउंड में। यहां पर जब कोरन ग्राउंड में लेके गया फाइट को, तो वो बॉडी नी को थ्रो करता है, पंचेस को थ्रो करता है। लिटरली कोरन यहां पर रिस्क ले रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तजीमा वापस कहीं ना खड़ा हो जाए, वो स्टिल उसके ऊपर पंचेस को थ्रो करने वाला है, और क्लियरली इससे चुंगरेन कोरन को बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही थी। तो पहला राउंड फाइट का देखने के बाद ना मैं तो ऐसा था कि भाई फाइट को चुंगरेन कोरन विन करने वाला है। उसने पहले ही राउंड में तजीमा को फिगर आउट कर लिया है। जब भी तजीमा उसके ऊपर प्रेशर को डाल रहा है तो कोरन अपने हार्ड पंचेस को स्विंग कर रहा है, इसकी वजह से वो उल्टा खुद प्रेशर को डाल दे रहा था और फिर टेक डाउन करके फाइट को ग्राउंड में लेके चले जा रहा था। तो मुझे लगा बाकी के 2 राउंड्स पे हम सेम देखने वाले हैं, बट फिर राउंड 2 आता है और बोल सकते हैं कि चुंगरेन कोरन ने यहां पर 90% बहुत ज्यादा सही चीजें की हैं, जहां पर वो वंस अगेन पंचेस को थोड़ा सा स्विंग करके और हार्ड लेग किक्स को थ्रो करने के बाद केज की साइड ले जा रहा था तजीमा को, और फिर टेक डाउन शूट करने के बाद वो तजीमा को ग्राउंड में भी लेके चले जा रहा था। बट पहले राउंड के कंपैरिजन में एक चीज यहां पर मिसिंग थी, और वो थे चुंगरेन कोरन के ग्राउंड में पंचेस। इसी राउंड से हम देखने लग पड़ते हैं कि अब तजीमा काउंटर करने लग पड़ता है कोरन को, क्योंकि कहीं ना कहीं तजीमा को पता लग गया था कि कोरन बस अपनी पोजीशन को ही बेटर करने में लगा हुआ है, तो ये उसके पास सही अपॉर्चुनिटी है खुद के डैमेज को पुट ऑन करने की। और तब हम देखने लग पड़ते हैं कि तजीमा बॉडी नीज को लैंड करने लग पड़ता है, लगातार पूरे लाइट पंचेस को थ्रो ही करे जा रहा था। बट वंस अगेन चुंगरेन कोरन को यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिधर वो एकदम रिवर्स कर देता है पोजीशन को और वंस अगेन बहुत ही जल्दी टॉप पोजीशन को बना लेता है। बट फिर भी यहां पर चुंगरेन कोरन
अपने पंचेस को लेट गो नहीं कर रहा था। ये चीज सच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं जब फाइट को देख रहा था मेरे भी अंदर से यही निकल रहा था कि भाई कोरन को पंचेस लैंड करने पड़ेंगे वरना ये राउंड भी स्टील कर जाएगा तजीमा। और एग्जैक्टली राउंड 3 में हम ये देखते हैं जिधर एक तो सबसे पहले क्योंकि चुंगरेन कोरन इतनी ज्यादा ग्रैपलिंग कर रहा था तो ऑटोमेटिकली वो टायर्ड हो जाता है और तजीमा का जैसे मैंने बताया था उसका स्टैमिना काफी अच्छा है। तो हम देखते हैं कि रेंज में वो बहुत अच्छे जैब और राइट स्ट्रेट पंच को लैंड करने लग पड़ता है क्योंकि यहां पर कोरन का गार्ड नीचे था क्योंकि वो टायर्ड हो चुका था तो इसलिए ये कोरन के फेस पर क्लीन लैंड होते हैं। बट फिर भी गाइस टायर्ड होने के बाद भी वो मैनेज कर लेता है तजीमा को ग्राउंड में लेके जाने का। बट वंस अगेन हम राउंड 2 को रिपीट होता हुआ देखते हैं जिधर कोरन कुछ भी थ्रो नहीं कर रहा है और तजीमा उसके ऊपर अनआंसर्ड 8 to 10 पंचेस को लैंड करे जा रहा है। तो चुंगरेन कोरन ने तो यहां पर गलती की है कि वो अपने पंचेस को लेट गो नहीं करता है, वो डैमेज को नहीं दे पाता इतना। बट इसी के साथ गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि यहां पर तुम रो तजीमा की पोजीशन को देखो। राउंड 2 में मुझे लगता है तजीमा ने पूरा फिगर आउट कर लिया कोरन को, जहां पर पता लग गया था उसे कि जब भी कोरन उसके ऊपर टेक डाउन को शूट कर रहा है तो कोरन फिर अपनी पोजीशन को बेटर कर रहा है। तो ये देखते हुए यहां पर ये गाइस नोटिस करना यो तजीमा खुद ही ग्राउंड में बहुत इजीली चले जा रहा था, जहां पर काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो वो बैठ जा रहा था अपनी नीज के ऊपर और केज की हेल्प की वजह से वो इसी पोजीशन को मेंटेन कर रहा था जहां पर चुंगरेन कोरन का हेड कंप्लीटली डाउन बरिड है, उसके दोनों हैंड्स तजीमा के हिप्स के ऊपर हैं और तजीमा के दोनों हैंड्स पूरे फ्री हैं, उसकी अपर बॉडी पूरी फ्री है और इसी चीज की वजह से हम देखते हैं कि तजीमा इतनी ज्यादा स्ट्राइक्स को लैंड कर पा रहा था। तो सैड तो ये है गाइस क्योंकि मुझे लगा कि चुंगरेन कोरन आराम से फाइट को विन कर सकता था, इतना क्लोज आ गया था ना कोरन विन करने से, जहां पर अगर वो तजीमा के कंपैरिजन में 50% भी पंचेस को लैंड कर देता ना इस ग्राउंड वाली पोजीशन से तो मुझे लगता है कि वो विन कर जाता। कंट्रोल टाइम अपने पास था, ग्राउंड में फाइट को लेके जाना अपने पास था, अग्रेशन को दिखाना भी अपने पास था और इन सब की वजह से पोजीशन भी मिल चुकी थी चुंगरेन कोरन को। बट उस वाली पोजीशन से हार्डली चुंगरेन कोरन ने पंचेस को लैंड किया और यही तुम बोल सकते हो सबसे ज्यादा मेन रीजन है जिसकी वजह से चुंगरेन कोरन फाइट को नहीं विन किया है और यो तजीमा फाइट को विन कर गया है बाय डिसीजन। तो और क्या गाइस, दैट्स इट। ये लॉस बहुत ज्यादा हर्ट करने वाला है क्योंकि विन बहुत ज्यादा क्लोज थी, बट इट इज व्हाट इट इज। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारे क्या थॉट्स हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।